नीमच में ऐतिहासिक रूप से मिली ज्ञानोदय मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का ऐतिहासिक भव्य शुभारंभ किया गया। पहली बार नीमच की जनता ने ऐसा मंच देखा जो राजनीतिक एकता की मिसाल बन गया। एक ही मंच पर एक सीएम दिग्विजय सिंह, भाजपा सांसद सुधीर गुप्ता, राजस्थान कैबिनेट मंत्री उदयलाल आंजना, विधायक दिलीप सिंह परिहार, मुजीब कुरैशी, पूर्व मंत्री नरेंद्र नाहटा, पूर्व विधायक नंदकिशोर पटेल, राजकुमार अहीर, सत्यनारायण पाटीदार, तरुण बाहिती मौजूद रहे। मंच पर एक के बाद एक ने हजारों की भीड़ को संबोधित किया। नेताओं के कटाक्ष और जुबानी जंग का सभी ने आनंद लिया, तो वहीं राष्ट्रीय संत कमल मुनि सागर जी ने भी संबोधित किया। इस दौरान चौरसिया दंपति माधुरी चौरसिया और अनिल चौरसिया ने हॉस्पिटल की खूबियां और जीवन के संघर्ष के बारे में बताया और इस सौगात के लिए नीमच की जनता को धन्यवाद दिया। भव्य हॉस्पिटल का शुभारंभ पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह, मंत्री उदयलाल आंजना और सांसद सुधीर गुप्ता ने किया और पूरे हॉस्पिटल का अवलोकन कर व्यवस्थाओं को सराहा। राम नाम का पत्थर जो डालेगा वो तैरता रहेगा और हमारे आदरणीय राजा साहब हमारे राम हैं और हम तो उनके भक्त हैं। उनके आशीर्वाद से, उनका नाम लेकर ही ये चौरसिया परिवार तैर रहा है। और सबसे बड़ी बात राजा साहब, आज मैं एक घटना सुनाना चाहता हूँ, क्योंकि अगर इतने लोगों के बीच में अगर वो घटना नहीं आई तो लगेगा नहीं कि ज्ञानोदय कैसे हुआ, ज्ञानोदय कैसे बना। 79 में जब मैं लॉ कॉलेज के अध्यक्ष बना और उसके बाद 81 में मेरी शादी हुई, माधुरी चौरसिया दुल्हन बन के जब नीमच आई तो एक फर्स्ट ईयर पास थी खाली, और पूरा ग्रेजुएशन साइकिल में ले जाके मैंने इनको ग्रेजुएशन हुआ, पोस्ट ग्रेजुएशन हुआ, 3 बार ये एमए हो गई और आज डॉक्टर माधुरी चौरसिया हो गई। तो दोस्तों 83 से 88 के बीच में पाठशाला था और पाठशाला का नेता था, पर माधुरी पढ़ने लिखने की शौकीन थी। तो सन 87 में सरस्वती शिशु मंदिर की एक मार्च निकली। आवाज आ रही है ना पीछे तक में? हाथ उठाओ। हाँ, एक मार्च निकली सरस्वती शिशु मंदिर में प्राध्यापक की। माधुरी ने जिद कर ली कि मुझे सरस्वती शिशु मंदिर में जाना है, प्राध्यापक बनना है। मैंने बोला देख भाई, तू मान जा मेरे बात, मेरी इज्जत रख ले। नहीं मानी, बोले मैं जाऊंगी, मैंने बहुत योग्यता है, मैंने जा। साहब गई वो सांसद महोदय, मेरी बात तो सुन लीजिए आप। ये गई और वहां पर पूर्व मुख्यमंत्री संपतलाल जी पटवा चेयरमैन थे उसके, और माणक भाई बंसल और एक गोयल था। उन्होंने इसका इंटरव्यू लिया और इंटरव्यू लेने के बाद बोले देख बेटा, तू बहुत योग्य है पर तेरा चयन हम नहीं कर सकते। बोले क्यों? बोले थोड़ी विचारधारा का फर्क है। और ये इसको वापस भेज दिया और ये घर पे आई, इसने तांडव शुरू कर दिया। ओहो मैं बड़ा परेशान, 4 बजे घर पे आई। मैंने कहा था ना, मैंने मत जा, नहीं मानी मेरी बात, तेरा नहीं लेंगे। बोले नहीं, मेरे को तो आप स्कूल चलाना। राजा साहब मेरे मित्र है रमेश जी जायसवाल, पार्षद भी हैं और आपसे जुड़े हुए हैं। उनको लेके मैं हमारे काटेड़ लॉ कॉलेज के प्रिंसिपल थे, उनके पास गया। मैंने साहब घर में बड़ा कोहराम मचा हुआ है, कुछ करिए। मैंने बोले स्कूल खोलते तो मैंने कैसे खोले? बोले वो गए अंदर से एक अलमारी खोली और लॉ कॉलेज की पूरी संस्था की पूरी फाइल पकड़ा दी। बोले कि इसमें नाम पलट ले। अब नाम वो लेके फाइल आ गया, मैं नाम बदलने की तैयारी शुरू। और फिर मैं एक साइकिल लेके मैं नई विधा प्रेस है वो आया। मेरे यार शिवनारायण जी गौड़ पंडित जी है, वो हिंदी के नाम बढ़िया हो जाएंगे। बाहर आया तो वहां लिखा था ज्ञानोदय, इसको लिखा था नई विधा प्रेस को लिखा ज्ञानोदय। मैंने इससे अच्छा नाम तो हो सकता है। और मैं तत्काल गया, मैंने उसमें ज्ञानोदय भरा और ज्ञानोदय की स्थापना हो गई। और माधुरी चौरसिया ने मेरा पटाखे का बिजनेस लिए, 2 खोखे लिए, 60 रुपए में रूम लिया और एक टूटी फूटी कुर्सी में बैठ के 10 रुपए महीना में स्कूल शुरू हो गया। मैं शुक्रगुजार हूँ संपतलाल जी पटवा, आज यहाँ अगर हो मेरी आवाज सुन रहे हो तो मैं शुक्रगुजार हूँगा। अगर वो नहीं होता तो ज्ञानोदय नहीं होता।
कभी कभी बुराई में भी अच्छाई होती है, और ये अच्छाई फिर उसके बाद यहाँ पर इस धरती पर सबसे पहले 2003 में बालिका विद्यालय की बीएड कॉलेज की स्थापना हुई, और मैं तो खुश नसीब हूँ कि 13 आदरणीय राष्ट्र संत श्री कमल मुनि जी कमलेश साहब, आदरणीय श्री दिग्विजय सिंह जी जिन्हें सभी प्यार से राजा साहब कहते हैं, पूर्व मुख्यमंत्री, राज्यसभा सांसद, आदरणीय श्री सुधीर जी गुप्ता, सांसद नीमच मंदसौर संसदीय क्षेत्र, श्री उदयलाल जी आंजना, मंत्री राजस्थान सरकार, श्री दिलीप सिंह जी परिहार, क्षेत्रीय विधायक, श्री मुजीब जी कुरैशी, पूर्व अध्यक्ष नगर पालिका धार, एवं अन्य सभी माननीय अतिथिगण, सम्मानित मंच एवं उपस्थित भाइयों बहनों, आप सभी को ज्ञानोदय परिवार की ओर से मेरा हार्दिक अभिनंदन, वंदन, नमन। जैसा कि आप जानते हैं, ज्ञानोदय का अर्थ होता है ज्ञान का उदय। नीमच जिले की छोटी सी एक चूड़ी गली में ज्ञान के उदय करने के लिए यह संस्था अस्तित्व में आई और एक छोटा सा बाल मंदिर प्रारंभ किया गया, और अपनी 20 वर्षीय लंबी यात्रा के दौरान अनेक उतार चढ़ाव आए। ज्ञानोदय अपनी सुसुप्त अवस्था में चल रहा था। राजा साहब, जैसा कि आप जानते हैं कि कोई बीज होता है और यदि उसको पल्लवित और पुष्पित होना है तो उसे जल, खाद, प्रकाश की आवश्यकता होती है। तो जो बीज ज्ञानोदय रूपी सुसुप्त अवस्था में था, उसमें जल से सिंचित करने का कार्य आपने किया। मैं आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ, क्योंकि आपके द्वारा जो हमें आशीर्वाद प्रदान किया गया, वही पौधा, वही बीज आज पुष्पित होकर, पल्लवित होकर समाज में शिक्षा का विस्तार कर रहा है। इसमें हमारे इस बीज को पुष्पित और पल्लवित होने में अनेक लोगों का सहयोग मिला। आदरणीय श्री बालकवि जी बैरागी, आदरणीय श्री घनश्याम जी पाटीदार, इस क्षेत्र के सभी हमारे शुभ चिंतक, समाज सेवी और इस क्षेत्र की जनता, जिन्होंने हमें हमारे विद्यालय पे, हमारे महाविद्यालय पे विश्वास जगाया, विश्वास दिया, और उस विश्वास के माध्यम से हमारे यहाँ आज हजारों की तादाद में बच्चे पढ़कर निकल रहे हैं, पढ़ रहे हैं और आगे भी पढ़ते रहेंगे। ज्ञानोदय ग्रुप में अनेक डिपार्टमेंट्स हैं, लगभग 40 व्यावसायिक पाठ्यक्रम हैं। व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के माध्यम से हम बच्चों को रोजगार उपलब्ध कराते हैं। हमारे महाविद्यालय में मैनेजमेंट डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट, नर्सिंग डिपार्टमेंट, फार्मेसी डिपार्टमेंट, पॉलिटेक्निक डिपार्टमेंट, कंप्यूटर्स डिपार्टमेंट, साइंस डिपार्टमेंट, कॉमर्स डिपार्टमेंट, आईटीआई डिपार्टमेंट, पैरामेडिकल डिपार्टमेंट को मिलाकर लगभग 40 कोर्स हैं। इसी के साथ 1300 बच्चों के साथ हम ज्ञानोदय इंटरनेशनल स्कूल, जो कि सीबीएसई से एफिलेटेड है, संचालित करते हैं। ज्ञानोदय को संचालित करने के दौरान इस क्षेत्र में समाज सेवा के दौरान, विभिन्न सामाजिक संस्थाओं से जुड़े होने के दौरान ये पाया कि इस क्षेत्र को एक ऐसे हॉस्पिटल की आवश्यकता है जो कि पीड़ित मानवता की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहे। इसी मंशा को मद्देनजर रखते हुए हमारे महाविद्यालय या हमारे ग्रुप के द्वारा हॉस्पिटल खोलने की जो है वो एक कल्पना की गई। एजुकेशन देने के दौरान हमारे महाविद्यालय में हम अपने छात्रों के सर्वांगीण विकास का ध्यान रखते हैं। हम उन्हें एजुकेशनल टूर, हॉस्पिटल ट्रेनिंग, स्कूल ट्रेनिंग, इंडस्ट्री ट्रेनिंग, गेस्ट लेक्चर्स एवं सेमिनार नेशनल लेवल के भी हम करवाते हैं। हमारे हजारों की तादाद में संख्या छात्र देश और विदेश में विभिन्न संस्थाओं में काम करके इस देश के नव निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। अब जैसा कि मैं आपसे बात कर रही थी, हमें एक हॉस्पिटल यानी कि